राधे राधे बच्चों। आज हम एक नया पोयम पढ़ेंगे, फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये बहुत ही सुंदर कविता है और आज का जनरेशन जो है इस तरह से हो रहा है कि रिलेशन जो है वो दूर होते जा रहे हैं। हम अपनी दुनिया में व्यस्त हो जा रहे हैं और अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, या फिर कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तरक्की करने के लिए। तो रिश्ते जो है उनकी उनकी डेफिनेशन चेंज होते जा रही है और इसी रिश्ते की खूबसूरती को जताने के लिए इस पोयम में जो एलिजाबेथ ने एक छोटी सी कोशिश की। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for a year. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. Yet I killed. ये एक पिता का दुख है जो अपने बेटे को समझ ही नहीं पाता है। यद्यपि दोनों एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं, फिर भी बच्चे और उसके पिता के बीच कोई रिश्ता नहीं बन पाता है। और वो पिता जो है वो उन दोनों के बीच की रिलेशन को स्ट्रांग बनाना चाहता है और उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कोई रिलेशन बन ही नहीं पा रहा है। और वो उन्हें लगता है कि जब वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे अपने करियर बनाने में, पैसा कमाने में, इसलिए शायद बचपन में उस रिश्ते को ही उनके ही गलतियों के द्वारा मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसलिए उन्हें बहुत अफसोस है और वो फिर से उस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं उनको बिल्ड करने के लिए। अब सेकंड स्टांजा देखते हैं बच्चों। द सीड आई स्पेंट और सो इट वेयर द लैंड इन हिज एंड नॉन ऑफ माइन वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर देयर इज नो साइन और अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। यहाँ पे पिता कहते हैं कि मैंने ये मेरा ही बीज है जिन्हें मैंने उन्हें रोपित किया था, है ना। मैंने अपने पुत्र के लालन पालन में जो कष्ट से है वो सब आज व्यर्थ चले गया है, क्योंकि मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है और हम दोनों आज अजनबियों की तरह रहते हैं। ना तो हमारी दृष्टिकोण मिलती, ना तो हमारे सोच मिलते हैं, ना हमारा बिहेवियर मिलता है। वो जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, हाँ वो मेरी तरह दिखने लगा है। अब उसका चेहरा, उसका डिलडल, उसका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ मेरे जैसे हो दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरे जैसा नहीं है। ये मुझसे बहुत अलग होते हैं, बहुत ही अलग बड़ा हो रहा है। लेकिन पिता जो है उसे समझ नहीं पा रहे। वो कोशिश कर रहे हैं उनके बीच फिर से एक हेल्थी रिलेशन बनाने का। थर्ड स्टांजा देखते हैं बच्चों। साइलेंस सराउंडेड अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम he knew father, then see him make and move his world. I would forgive him too, stepping from sorrow and new love. बेटा जो है वो बड़ा हो गया और घर से बाहर मैक्सिमम टाइम वो स्पेंड करता है अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स रिलेशन के बीच में, और वो बहुत खर्चीला हो गया है, बहुत फैशनेबल हो गया है। उसके पिता चाहते कि उसका बेटा फिर से घर वापस आ जाए। अगर वो वापस घर आ जाएगा तो उसकी सारी नादानियों को वो भूल कर वो फिर से वही माँ बाप बेटे वाली रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते, उनके बीच का रिश्ता को मजबूत बनाना चाहते, उनके बीच फिर से प्यार पाना चाहते। लेकिन बेटा जो है वो अपनी दुनिया में खो सा गया है। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speak, I cannot understand myself why anger grow from grief. We each put out an empty hand longing for something to forgive. यद्यपि पिता और पुत्र दोनों विपरीत परिस्थिति में, फिर भी दोनों इसी संसार में, इसी धरती पर एक ही जमीन पे रहते। पिता ना तो पुत्र को समझता है और ना ही वो समझ पाता है, और ना पुत्र पिता को समझता है। दुख से गुस्सा क्यों पैदा होता है? दोनों एक दूसरे से के नज़दीक तो आना चाहते हैं और आपस की दूरी को समाप्त करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी खाली बाहों फैलाते हैं, एक दूसरे की ओर अपनी बाहों को फैलाते और प्रबल इच्छा रखते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्षमा कर दे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। वो दोनों पापा और बेटा दोनों चाहते हैं कि फिर से उनके बीच वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाए, लेकिन वो बन नहीं पा रही, क्योंकि उनके बीच की दूरियां, उनके बीच उनके रिश्तों में इतनी गहरी खाई आ गई है कि वो भर नहीं पा रही, मिट नहीं पा रही।
इस दोनों की इच्छा तो है एक दूसरे को माफ़ कर देने की और अपने अंदर की कड़वाहट को भुलाकर फिर से एक नए रिश्ते को पनपाने के, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। आई होप बच्चों आप इस पोएम के थ्रू जो नया जनरेशन है और वो जनरेशन किस तरह पेरेंट्स से दूर चले जा रहा है, और कुछ पेरेंट्स भी है जो अपने पैसा कमाने के लिए, तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पैसे से तौलते हैं और अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं। शायद एलिजाबेथ ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, तभी इतना दर्द और इतनी कसी से इस पोयम में दिख रही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों।